दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। दरअसल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब वोटिंग होती है तो बहुत पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आने वाले पंचायती चुनाव आने वाले हैं, प्रधानों के चुनाव होंगे, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे। एक सबसे बड़ी बात देखी जाती है, यहाँ बीएलओ की ड्यूटीज लगाई जाती है। बीएलओ जो ड्यूटीज लगाई जाती है वो स्कूल या किसी विभाग से होते हैं। जिस विभाग से आते हैं, ज्यादातर शिक्षा विभाग से आते हैं, वहां देखा जाता है सर कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इलेक्शन कमीशन ने जो जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है वो ज्यादातर शिक्षक हैं। शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई उसमें डिस्टर्ब होती है, वो घर घर जाकर कौन करे फिर इस काम के लिए? सर इसके लिए आप बताएं कौन होना? नहीं आप बताइए। इलेक्शन कमीशन को क्या अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए? हाँ, अब आप यहाँ पर आए, क्या बनाना चाहिए देखिए, जिससे कि ये वोटिंग का काम अब आपका प्रश्न यहाँ पर अब क्लियर हुआ कि अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट अलग है, निर्वाचन कार्यालय हर जिले में अलग है, स्थानीय निकाय का भी है, पंचायत जिसका होता है, और आपका जो हमारा असेंबली इसका लोकसभा का होता है उसका जिला निर्वाचन कार्यालय होता है। डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। जिनको फुल टाइम काम करना होता है उनका पूरा डिपार्टमेंट, पूरा फुल स्टाफ वहां काम करता है। आप बात स्कूल के टीचर की जोड़ रहे हैं, ये जो स्कूल का जो टीचर जो काम है ये कोई स्थायी वर्क नहीं है, 12 महीने का काम नहीं है और पूरे सप्ते भर का काम नहीं है। ये जब इस समय के हिसाब से जब चुनाव आता है कोई, तो उस चुनाव के समय में वोट घटाने का, उनका शुद्धिकरण करने का ये काम आता है। तो उस छोटे से समय के लिए वहां पर एक इस छोटे से काम के लिए एक स्थायी डिपार्टमेंट स्टाफ की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप समझिए। ये नहीं मैं जो कह रहा हूं आप समझिए ना। आपने कहा डिपार्टमेंट पूरा अलग है। निर्वाचन का डिपार्टमेंट हर जिले में, जिला निर्वाचन का अलग डिपार्टमेंट है, पंचायत का भी अलग डिपार्टमेंट है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो आप टीचर्स को कह रहे हैं बनाने के लिए, उनको बनाया जाता है, बीएलओ बनाया जाता है। ये जो टीचर्स, ये जो काम है, ये कोई लगातार 12 महीने 7 दिन चलने वाला, 5 साल तक या हमेशा चलने वाला काम नहीं होता है। ये चुनाव के समय ये आता है, जिस समय आपके चुनाव आ रहे होते हैं उस समय पर आपके जो नए वोट बढ़ने हैं या कुछ वोटों को कम करना है, जो चाहे वोट बाहर चले गए हैं या डेथ हो गई है, ऐसे काम के लिए आता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए समय आता है, महीने 2 महीने के लिए। और इसमें इन लोगों को क्यों लगाया जाता है, इसकी आप खूबसूरती समझिए क्यों लगाया जाता है। ये जो उस गांव में जो बीएलओ बनाए गए हैं वो उसी गांव के हैं जिस गांव में वो वर्षों से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो हर फेस को, हर घर को वाखूबी वो जानते समझते हैं कि हाँ, आप समझिए, अगर आप जहां के रहने वाले हैं, आपके गांव में कोई विद्यालय है तो उस विद्यालय के शिक्षा मित्र हैं या वहां के कोई पंचायत के सहायक हैं, तो वो उसी गांव के रहने वाले हैं और उनको बड़ा वो आज से नहीं, वो वर्षों से वहां अपना वो काम कर रहे हैं। तो उनको पूरे गांव का भौगोलिक, व्यक्तिगत रूप से सब उनको जानकारी है। उनको पता है कि कौन सा वोट हमारा कटने वाला है, कौन सा नया जुड़ के आ गया। तो वो बड़े पारदर्शिता के साथ में वो काम कर सकते हैं और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। और उनको ये नहीं कहा जाता कि आप स्कूल बंद करके वहां काम करने जाइए। ये कहीं नहीं कहा गया कि आप स्कूल को बंद करके काम करने जाइए। अपने स्कूल का काम करिए, फिर बाद में घंटे 2 घंटे का समय मिला आप कर लीजिए। और कोई एक दिन को नहीं है, उनको महीना भर का टाइम मिलता है। भाई एसआईआर हो रहा है, 1 महीने का टाइम मिला है नहीं, तो 1 महीने के लिए उसी गांव में आप टीचर हैं, उसी गांव के शिक्षा मित्र, उसी गांव का पंचायत सहायक हैं, आप बीएलओ हैं, तो 1 महीने में क्या आप अपने 50-100 वहां परवाना आप नहीं जा सकते हैं क्या? तो ये इस तरह से अगर इसकी स्थायी डिपार्टमेंट क्या करेगा बताओ? फिर 5 साल में चुनाव आए, 10 दिन का काम है, तो फिर क्या करेगा ये? वो तो लोकसभा, इसलिए राज्यसभा के चुनाव आते ही हैं, इसके अलावा पंचायती चुनाव भी बीच में आ जाते हैं। 2 महीना पढ़ाई डिस्टर्ब होना सर बहुत। पढ़ाई कतई डिस्टर्ब नहीं होती। मैंने कहा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि कोई भी टीचर स्कूल बंद करके जाएंगे। स्कूल का अपने टाइम से स्कूल खुलता है, बच्चे पढ़ते हैं, अपने स्कूल के बाद में वो अपने टाइमली, मैंने कहा उसी गांव के हैं, उनसे ज्यादा अच्छा काम कोई दूसरा कर नहीं सकता। और ये टाइमली कार्यक्रम आता है, इसलिए ये व्यवस्था ठीक है। कुछ जगह ये बात सही होती है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो 10% ही मिलेंगे, बाकी 90% लोग तो बाहरी ड्यूटी करते हैं। अपने जिले में तो ड्यूटी मिलती नहीं है उन्हें। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? कैसे ड्यूटी बाहर करते हैं? जैसे कोई हाई स्कूल का टीचर नहीं है, केवल 8वीं तक टीचर हैं, वो बीएलओ बनाए जाते हैं। उनकी ड्यूटी ज्यादातर अदर जिलों में होती है। अरे भाई, जो
अब मान लीजिए आपके जिले में कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरे बदायूं को यहाँ टीचर है, हाँ, तो वो आज से थोड़ी टीचर है, वो तो वहां तो उसकी पोस्टिंग तो वहां 5 साल से 4 साल से वो काम कर रहा है, तो वहां पैसे उसका तो वो एक स्थायी व्यक्ति हो गया ना जाके। वो सवाल ये आता है कि वो बच्चों को केवल 8 तक पढ़ाती है, बाकी लोगों से उनका इतना संपर्क नहीं होता है। पूरा स्टाफ नहीं लगता है, एक विद्यालय से एक व्यक्ति जाता है और सब विद्यालय के नहीं खामियां नहीं खामियां नहीं है, खामियां इसको नहीं कह सकते। देखिए बहुत बड़ा नेतृत्व देश को चला रहा है, हमसे ज्यादा बहुत बुद्धिजीवी लोग चला रहे हैं, चुनाव कमीशन बैठा हुआ है ऊपर, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, खामियां होती है वो जरूर सुधार कर लेते। मैंने फिर कहा कि कोई ये स्थायी काम नहीं है निर्वाचन का, ये टाइमली आता है, चुनाव का समय आता है और विद्यालय के अलावा और भी जो हमारे पंचायत के कर्मी हैं उन सबको उसमें जोड़ा जाता है और वो उसी गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको पूरा गांव की एक एक चीज पता होता है, परिवार से जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कहीं पर भी इसमें कोई किसी के साथ में गलत नहीं है, ये लोग चिंता ना करें। सर क्या कहेंगे SIR के लिए जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, घर में भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर इस समय। नहीं देखिए, शिक्षा का अभाव जहां होता है वहां थोड़ा दिक्कत तो आती है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब समाज में हर व्यक्ति जागरूक है और हर घर में हर गांव में लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे बड़े एक्सपर्ट BLO लगाए गए हैं निर्वाचन कमीशन के द्वारा। सभी BLOs को बराबर ट्रेनिंग दी गई है और पार्टियों के सभी पार्टियों के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबके BLO2 भी निर्वाचन आयोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो वोटर भी जागरूक है और सब ऑनलाइन भी है और प्रचार प्रसार भी खूब चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा अपनी जनता से और जागरूक लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा, जो हमारे अशिक्षित लोग हैं उनके आप सहयोग करिए और उनका फोटोग्राफ उनके घर पर रेडी रखवाइए, क्योंकि जब गणना पत्रक घर पर जाएगा तो कलर फोटोज पर आपको लगा के देना है। तो ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है ना। इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़ा ये कहा गया है, तो इसमें तो हम सबका पर्व है, महापर्व है, इसमें हम सबको जिम्मेदारी बनती है और किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे बड़ा उसका अधिकार उस देश का वोटर होना होता है। तो आज हम सबको वोटर होने का गर्व है और इस अधिकार को हम जरूर सब प्राप्त करेंगे और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है पढ़े लिखे लोगों की। तो आप लोग भी अपनी मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करें। हमारा पार्टी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरे संगठन के केंद्रीय प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इस SIR को अपने पार्टी लेवल पे इसको अभियान के रूप में लिया है और बड़ी हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई है, प्रदेश की कार्यशाला हुई है, जिले की कार्यशाला हुई है, हमारी मंडल की कार्यशाला हुई है। हम लोगों ने शक्ति केंद्र में जाकर अपनी मीटिंग की है और हमारा बूथ लेवल का हमारा BLO2 और हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा शक्ति केंद्र अधिकारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन जी, सबके सब पूरे केंद्रीय और प्रदेश का नेतृत्व इस SIR को लेके बहुत चिंतित है और एक अभियान के रूप में हम लोग एक उत्सव के रूप में निकले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर पर जहां पर की असुविधा आने वाली है एक एक वोटर के साथ खड़े होकर के हम लोग उनका सहयोग करेंगे, गणना पत्रक उनका हम भरवाएंगे और उनका सबका वोट बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट है, जितने घुसपैठिए देश के अंदर रह रहे हैं, जिन लोगों ने फर्जी वोटिंग करा करके लोगों ने पहले चुनाव जितने काम किया है, एक एक ऐसे वोट को भी हम कटवा करके उनको कभी बेदखल करेंगे और वाकई अगर वो देश के नागरिक नहीं तो उनको देश से बाहर भगाने का काम करेंगे और SIR का पूरा निष्पक्ष कार्यक्रम होगा, सब वोटर वोट बनेंगे और निष्पक्ष कटेंगे। उन्होंने कहा कि सब वोट कटेंगे, जुड़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये भी हमारे साथ भारती जी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री, इनसे SIR के बारे में जाना, कुछ खामियां लग रही थी लोगों को, जो सूचना मिल रही थी कि BLO ड्यूटी लगा देते हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताया कि इस तरह मतलब उनको समय समय पर इस तरह ड्यूटी लगाई जाती है, स्कूल जाने के बाद उनके ये कार्य शुरू होता है। और SIR के बारे में पूरी तरह बताया कि लोग जागरूक हों, जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे की मदद करें, इसके बारे में बताया। हमारी खबर आपको कैसी लगी, राय कमेंट करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।